सऊदीया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 35,000 करोड़ की एक पेंटिंग खरीदी। इतने पैसों से 3 बोइंग 747, 1200 फुली लोडेड लैम्बोर्गिनी और 25 F-16 तैयारे खरीदे जा सकते थे। आखिर मोहम्मद बिन सलमान ने इतनी महंगी पेंटिंग क्यों खरीदी? तो पाकिस्तान की वेलीवाम कैसे हैं आप सब? मोहम्मद बिन सलमान और उनका खानदान ना ही लाखों का मालिक है, ना ही करोड़ों का और ना ही अरबों का, बल्कि ये पूरा खानदान 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का मालिक है। अगर लोकल करेंसी की बात की जाए तो ये रकम पूरे 106 खरब बनती है। मोहम्मद बिन सलमान मिडल ईस्ट के सबसे पावरफुल इंसान माने जाते हैं। ये खानदान इतना अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने कोई वैल्यू नहीं रखती। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदीया के शाही खानदान के पास इतना पैसा आया कहां से और मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद इतना पैसा खर्च कहां करते हैं। आखिर वो प्रिंस के कौन से शौक थे जिनकी मोहम्मद बिन सलमान से टक्कर लेने की जरूरत हुई। तो आइए जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुक जिस फैमिली से है उसको हाउस बिन सऊद भी कहा जाता है और ये दुनिया की अमीर तरीन फैमिली जानी जाती है। इस फैमिली की नेटवर्थ 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स है। इस फैमिली के पास बरतानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसा है। हमने तो ये सऊदीया की शाही फैमिली को हमेशा महंगी तरीन गाड़ियों और महंगे तरीन शौक पूरे करते देखा है, लेकिन इतना पैसा इस फैमिली के पास आता कहाँ से है? और इस सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा सीधा है और वो है ऑयल। जी हाँ, सऊदी शाही खानदान की इनकम का एक सबसे बड़ा एसिड है और वो है सऊदी अरामको, जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन कंपनी है। ये कंपनी इतनी महंगी है कि अगर एप्पल, गूगल, अमेज़न, फेसबुक को आपस में मिला भी दिया जाए तब भी ये सऊदी अरामको की वैल्यू को नहीं गिरा सकती। अभी के वक्त सऊदी अरामको की वैल्यू 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन डॉलर के दरमियान है। मतलब कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका चाहे भी तो भी ये सऊदी अरामको को नहीं खरीद सकता, क्योंकि अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर है और इस शाही खानदान की ये सऊदी अरामको कंपनी ही 10 ट्रिलियन डॉलर की है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी खानदान छोटी मोटी जगीरों का मालिक नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर खानदान है। और इस खानदान का सबसे ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको MBS भी कहा जाता है। हालांकि 35 साल मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदीया का किंग भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने वालिद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरा सऊदी अरब चलाते हैं और इसी वजह से वो दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि MBS अपने पैसे खर्च कहाँ करते हैं। गोल्ड कार, प्राइवेट जेट, शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम तक, ऐसी कोई भी चीज नहीं जो सऊदीया के शाही खानदान ने ना छोड़ी हो। लेकिन हम उन खर्चों की बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली मोहम्मद बिन सलमान ने किए हैं और जिनका रिकॉर्ड्स भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वो उनको 2 महीने के लिए हनीमून पर जापान और मालदीव लेकर गए। मालदीव पर MBS ने पूरा आइलैंड बुक किया, जिस पर वो अपने प्राइवेट सी प्लेन पर गए। इस आइलैंड में प्रिंस के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल शेफ भी मौजूद थे और आम पब्लिक को इस आइलैंड के आसपास भटकने की भी इजाजत नहीं थी। मोहम्मद बिन सलमान एक बार फ्रांस में वेकेशन मनाने गए तो वहां उनको एक खूबसूरत योट दिखी। वो योट इतनी खूबसूरत थी कि मोहम्मद बिन सलमान का फौरन उस पर दिल आ गया और उन्होंने फौरन इस योट को खरीदने का हुक्म दिया। योट के मालिक ने प्रिंस से 500 मिलियन डॉलर तलब किए इस योट को बेचने के लिए। क्योंकि MBS की ख्वाहिश थी तो योट के मालिक को उसकी मुंह मांगी रकम दे दी गई। इस 440 लंबी फुट योट का नाम सीडन है, जिसमें 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब्स, 2 हेलीपोर्ट, एक जिम और एक मूवी थिएटर भी है। इस आलिशान योट में 25 कमरे हैं, जिसमें 25 लोग ऐशो आराम से सफर कर सकते हैं। 2015 में प्रिंस ने फ्रांस में वाक़ चैटियो लुइस SIV नामी महल खरीदा। इस महल को दोबारा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक डिजाइन किया गया। ये महल प्रिंस ने 300 मिलियन डॉलर का खरीदा, जो बनते हैं 2280 करोड़। ये आलीशान महल 630 एकड़ में फैला हुआ है। इस महल में मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा भी डिजाइन किया है जिसकी छत ट्रांसपेरेंट है और इस कमरे में खूबसूरत मछलियां भी तैरती नजर आ सकती हैं। इस महल में इंडोर आउटडोर पूल, प्राइवेट सिनेमा और एक नाइट क्लब भी मौजूद है।
मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डिवेंची की एक 500 साल पुरानी पेंटिंग खरीदी। ये पेंटिंग अमेरिका के एक ऑक्शन पर बिकी और ये दुनिया की सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग थी। ये पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने $450 मिलियन में खरीदी, जो 3500 करोड़ बनते हैं। इस खबर पर सऊदी हुक्मरान ने इतराज किया कि ये पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी, मगर द गार्डियन न्यूज के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने ये पेंटिंग अपनी सीरन योट में लगाई हुई है। वेली वाम। तो ये था मोहम्मद बिन सलमान का बादशाहों जैसा लाइफस्टाइल, जो मैंने आप सबके साथ भी शेयर किया, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और आप सबसे एक ह्यूज रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल की रेटिंग इस वक्त बहुत ही डाउन जा रही है, ना व्यूज आ रहे हैं और ना ही वॉच टाइम आ रहा है, तो काइंडली इस वीडियो पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना। और अब मैं चलता हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।